जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम फिर स्टार्ट करेंगे आर ओ का GS PYQ क्विज़ नंबर 29 तक ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। अब हम करेंगे 30 क्विज़ नंबर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसमें 30। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य समुद्री घास जो है निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट है समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का महत्वपूर्ण स्रोत है। रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयोडीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्री घास, ये भी रिपीट ही है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटाक्लोर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप सुमेलित नहीं है? घटपर्णी, परजीवी, आवृतबीजी सही सुमेलित नहीं है। इष्ट, किण्वन, कैसिन, दुग्ध प्रोटीन, एलोवेरा आवृतबीजी सही है। करनाल बंट रोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ फसल का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति होगा ना कि श्वेत क्रांति। बिरबल साहनी सही है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान KC मेहता सही है। PV मिश्रा भ्रूण विज्ञान सही है, और ये गलत है। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो B ऑप्शन हो जाएगा भिंडी की। निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर का अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा C कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित है? तो D ऑप्शन हो जाएगा सोडियम, रोग प्रतिरोधकता। D निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? C काबुली चना किल्ले निकालना, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं जोनस साल किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? C ऑप्शन हो जाएगा पोलियो का टीका। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? D ऑप्शन है DNA फिंगरप्रिंटिंग का। नेक्स्ट, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? राइट आंसर हो जाएगा B पानी, उचित तापमान, कामा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा अलसी जो है सूर्या, ये सही सुमेलित नहीं है। इसका हो जाएगा सूर्या जो है वो आम, पपीता, आलू आदि की प्रजाति है, ना कि अलसी की। तो C ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सरसों, वरुणा, मटर, सपना, मूंगफली, कौशल, ये सही है। फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा B उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा D एस्पिरिन निषेचक, ये जो है ये एस्पिरिन निषेचक हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। और बाकी सही है क्लोरोमाइसेटिन, टाइफाइडनासी, क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी, क्विनिन मलेरिया रोधी। नेक्स्ट है 16 साधारणतः और ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन जानवर है? D भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? C जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं और जीवाणु को संक्रमित करते हैं। दूसरा है जीवाणु भोजी आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। हींग प्राप्त की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा तनिष्क स्राव से और B जड़ों के निष्कर्षण से, A और B दोनों। त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा C उभयचरों में। नेक्स्ट है हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, D ऑप्शन हो जाएगा राइजोम। नेक्स्ट है हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ है जिनके लिए आवश्यक है क्या? तो अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। नेक्स्ट है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, B ऑप्शन हो जाएगा गोशामर रेशम। क्या कहलाता है? गोशामर रेशम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है सुअर भदावरी की, सही सुमेलित नहीं है। गाय देवनी की सही है, बकरी बरबरी की, गाय गिर की। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? राइट आंसर हो जाएगा B साइटोकाइनिन। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, किसका? तो A विटामिन E का। नेक्स्ट है 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। A पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? C ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर हो जाएगा 2
फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, केवल 2। तो यहाँ पे आर ओ एरो का क्विज नंबर 30 हमारा जीएस समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्विज देख। अब हम स्टार्ट करेंगे आर ओ एरो जीएस पीवाईक्यू क्विज नंबर 31। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैव वानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें सही है पारिस्थितिकी का पर्याय है, सही है। और तीसरा, यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। 2 और 3 सही है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है, क्या होता है। डी ऑप्शन है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। जैव मंडल हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। बी ऑप्शन हो जाएगा सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। अभिकथन, जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है। जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है, परंतु ऊर्जा के निवेश पर बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ये सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा में नहीं है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, गरीबी कम करना। नेक्स्ट, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। कहाँ पे। तो बी, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। दूसरा है, द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ पर पोषी स्तर के उत्पादन से है। उपयुक्त में सही कथन है दोनों, 1 व 2 दोनों का सही है। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। बी हो जाएगा यूकेलिप्टस, बी। निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। तो वनों को काटना। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है। डी ऑप्शन हो जाएगा जैव मंडल। नेक्स्ट है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया है। बी ऑप्शन हो जाएगा दिसंबर 2002 में। भारत में निम्नलिखित में से किस एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी घाट को। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। सी ऑप्शन सर्वाहारी को। निम्नलिखित में से किस कार्य में पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। लकड़ी काटना। पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो ए गलत है परंतु आर सही है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर से स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है। बी, घटती है। अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी में जे.ई. स्पेंसर एवं डब्ल्यू.एल. थॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विषयों में विभाजित किया है। सी ऑप्शन हो जाएगा 11। ईपीए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। राइट आंसर है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। सी ऑप्शन, मैंग्रोव, घास स्थल, झील, सागर, महासागर। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है 2003 चेन्नई में। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था नागोया में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो में। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ए, जीव और वातावरण। जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य में बिचौलियों का कार्य करता है उत्पादक। क्विज नंबर 31 समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्विज। तो आइए स्टार्ट करते हैं आर जीएस पीवाईक्यू क्विज नंबर 32। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर किया गया 5 वर्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का जलवायु कार्य योजना के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया है। किसको। आणविक ऊर्जा को। नेक्स्ट है, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप क्या। तो इसमें हो जाएगा हिम नदी द्रवीभूत होने लगी। तीसरा है, समय से पूर्व आम में बौर आने लगे। तो दूसरा और तीसरा सही है। चौथा है, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है। ए, ऑक्सीजन।
यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा के विकिरण से संरक्षित करता है। ए आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या करता है। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? ए ऑप्शन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी डेल्टा के पर अवस्थित है? डी ऑप्शन हो जाएगा कोरिंगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सीडीएम के लिए सत्य नहीं है? यह विकसित देशों की विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने को निषेध करता है। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या है? एक, पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, और चौथा है वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? तो बी, नवाबगंज इलाहाबाद। बाकी समस्तपुर रायबरेली सही है। बखिरा संत कबीर नगर, सांडी हरदोई सही है। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी? राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन के संवर्ग नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत अवस्थित है किसमें? तो बी ऑप्शन है समताप मंडल में। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? राइट आंसर हो जाएगा बी, एशिया में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी होती है? राइट आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है? डी ऑप्शन हो जाएगा मिजोरम में। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों के शासित प्रदेश में उनकी भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है? सी ऑप्शन है राइट आंसर सी, 17। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट्स राजस्थान, ये सिमलीपाल उड़ीसा, दिहांग बेगान अरुणाचल प्रदेश, नोक्रेक सही है। भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया था? सी ऑप्शन हो जाएगा 2008 में। ऊपरी वायुमंडल की योजना परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? राइट आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया? ए ऑप्शन है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? सी ऑप्शन हो जाएगा मिजोरम। यहाँ पे क्विज नंबर 32 समाप्त हुआ है। नेक्स्ट क्विज देखते हैं। तो हम अभी देखेंगे आर का GSPYQ क्विज नंबर 33। एशियाई भूरा बादल 2002 अधिकांशतः फैला था कहाँ पे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण एशिया में। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? डी ऑप्शन सौर ऊर्जा। भारत की ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कच्छ में। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें रबड़। निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य में कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमनगढ़। तो वाटर सेंस एक्ट लागू किया गया था? सी ऑप्शन हो जाएगा 1978 में। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है? उपयुक्त सभी, पाइन, करंस, फर्न सभी। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है? सी कार्बन मोनोऑक्साइड। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वृष्टि का कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाई ऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड। नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग प्रायः कारक है? सी उष्मीय प्रदूषण का।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? डी SO2। अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी जिस जनपद में है वह जनपद है कौन सा? डी ऑप्शन हो जाएगा पिथौरागढ़। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था? सी ऑप्शन मेथाइल आइसोसाइनेट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिरोही मिजोरम में, ये गलत है, इसका हो जाएगा सिरोही जो है मणिपुर में है। सिरोही कहाँ पे है? मणिपुर में। इतांकी नागालैंड, बेतला झारखंड, और ये तमिलनाडु गोइंदी सही है। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा लग रहा है, नया क्वेश्चन है। तमिलनाडु गोइंदी, बेतला झारखंड पता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये गलत है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, और वन्य जीव अभ्यारण्यों में सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। 1 और 2 दोनों सही है। क्विज नंबर 33 समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्विज तो अभी स्टार्ट करते हैं आरओ का GSPYQ क्विज नंबर 34। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है कहाँ पे? लखनऊ में। रामसर कन्वेंशन में संबंधित है क्या? तो डी ऑप्शन है आर्द्रभूमि संरक्षण से। भारत एवं एशिया का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर से की जा रही है? बी पटना। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना हुई थी? तो डी 2010 में। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? आर्गीमोन के बीज को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? बी ऑप्शन हो जाएगा 5 जून को। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? ए सतत विकास से। किससे? सतत विकास से। निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? नई दिल्ली में। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में किस युग में हिमनीकृत हुआ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी प्लीस्टोसीन हिमयुग। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? बी जोधपुर में। कहाँ पे स्थित है? तो जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण एवं जैविक सूचक का कार्य करता है? लाइकेन। निम्न देशों में से कौन सा प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? सी ऑप्शन सियरा लियोन। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट हाथी, जैव विविधता, सबके डेट याद करने इंपॉर्टेंट है। पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1986 वाला है, फिर जैव विविधता अधिनियम, नहीं प्रोजेक्ट टाइगर आएगा, फिर प्रोजेक्ट हाथी, जैव विविधता लास्ट में आएगा। इंपॉर्टेंट इसके डेट याद करने हैं, ठीक है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल में निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? बी वर्षा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनसांख्यिकीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। कारण वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। इसका राइट आंसर है ए आर दोनों सही, आर एक सही वाक्य करता है। खेती के लिए फसल चक्र क्या है? राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी। इसमें उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, मृदा कटाव कम होता है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अधिनियम और वर्ष। देखिए तो पूछा है ना, वायु प्रदूषण निवारण एवं अधिनियम, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण 1986, जल प्रदूषण 1974। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें पूछा है सही सुमेलित नहीं है, तो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2012 नहीं होगा, इसका 2010 होगा, तो यही गलत है, 2010 हो जाएगा। बाकी राष्ट्रीय समर्थित ऊर्जा क्षमता 2010, राष्ट्रीय जल मिशन 2011, राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी संपोषण मिशन 2014। निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? सी ऑप्शन हो जाएगा भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट कैलिमेरे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। कहाँ पे की गई थी? बी 1992 में। निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? जेट्रोफा। नेक्स्ट है मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है F.E. क्लेमेंट्स द्वारा। तो यहाँ पे क्विज नंबर 34
हमारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्विज नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।